नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा, कक्षा 12 सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड सत्र 2023-24 के लिए लेकर आया हूं सुभाषित रत्नानी का तीसरा भाग, जो श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 12वां श्लोक हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने 11 तक पढ़ लिया है। 11 तक पढ़ने के बाद 12वां देखना है। जिन बच्चों ने 1 से लेकर 12 तक ना श्लोक देखा हो, 11 तक श्लोक ना देखा हो, वही लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कामान दुग्धे विपकर्षत्य लक्ष्मी, कीर्तिसूते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां, धेनुः धीराः सुनीतां वाचमाहु। शुद्धां, अब क्या कह रहे हैं यहाँ देखते हैं। कामान दुग्धे, कामान दुग्धे, दुग्धे का मतलब था पूर्ण करती है। कामान मतलब इच्छाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करती है। अब यहाँ विपकर्षति प्लस अलक्ष्मीम लिखा गया। क्या लिखा गया है? अलक्ष्मीम। तो क्या हो जाए? तो अलक्ष्मी मतलब क्या होता है? निर्धनता। अलक्ष्मी मतलब क्या होता है? निर्धनता। और विपकर्षत मतलब कहते हो क्या होता है? दूर करती हैं। विपकर्षत मतलब क्या होता है? दूर करती हैं। तो निर्धनता को दूर करती हैं, इच्छाओं को पूरा करती हैं, इच्छाओं को पूरा करती हैं, और निर्धनता को, अलक्ष्मी मतलब निर्धनता को विपकर्षण में दूर करती हैं। कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति। कीर्ति, कीर्ति मतलब क्या होता है? यश। तो कहा कि यश और पापों को कीर्ति सूते, कीर्ति को जन्म देती हैं अथवा बढ़ाती हैं। दुष्कृतम मतलब पापों को, या मने जो हिनस्त मने नष्ट करती है। तो जो पापों को नष्ट करती है। हिनस्ति मतलब क्या होता है? नष्ट करना। दुष्कृतम का क्या बताता है? पाप। तो पापों को जो नष्ट करती हैं और कीर्ति को जो पैदा करती है, ऐसा कह सकते हैं। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम। शुद्धाम, धीर मतलब क्या होता है? धीर पुरुषों ने, धीर पुरुषों ने सत्य और प्रिय, वाचाम वाणी को, शुद्ध शांताम शुद्ध और शांत, मंगलानाम मंगलों की, मातरा में माता रूपी, धेनु मतलब गाय, माता रूपी गाय कहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं ऊपर वाली लाइन में? कामान दुग्धे, कामनाओं को पूरा करती हैं, इच्छाओं को पूरा करती हैं, और अलक्ष्मीम निर्धनता को दूर करती हैं। विपकर्षत मतलब क्या है? दूर करना। और कीर्ति सूते, कीर्ति सूते मतलब क्या है? क्या होता है? यश। सूते में पैदा करते हैं, जो कीर्ति को बढ़ाती हैं, पैदा करती हैं। और दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम मतलब पाप, या अपने जो हिनस्त उन्हें नष्ट करती हैं। तो जो पापों को नष्ट करती हैं, कीर्ति को बढ़ाती हैं, कामनाओं को पूरा करती हैं, निर्धनता को दूर करती हैं, ऐसी धीरा, ऐसे विद्वानों ने, धीर पुरुषों ने, विद्वानों ने, धैर्यवानों ने सत्य और प्रिय वाणी को, शुद्ध शांत मंगलों की माता रूपी गाय कहा है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वही इस पे पूरा अनुवाद आपको है। चलिए अगला देखते हैं। व्यतिसजति पदार्थांतरा कोपि हेतु, न खलुर्बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते, विकसति ही पतंगस्योदयो पुंडरीकम, दबति चाहिम रश्मा उद्गते चंद्रकांता। तो कहा व्यतिश पदार्थ नाम अंतरा है। तो अंतरा कोप ने कोई, हेतु ने कारण है। आंतर में आंतरिक, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थ नाम पदार्थों को व्यतिसजन में मिलाता है।
कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को मिलाता है। तो व्यतिसजत मतलब क्या होता है? मिलाना। आंतरा मतलब आंतरिक, कोप मने कारण, कोई भी, कोप मने कोई, हेतु मतलब होता है कारण। कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थानाम पदार्थों को व्यतिसजत में मिलाता है। चलिए आगे देखते हैं। न खलु बहि रूपान रूपाधीन प्रीतया संशयन्ते। न मैंने नहीं, खलु मैंने निश्चित ही, बहिरूपाधीन बाहरी शक्ति, बाह्य कारणों पर, प्रीतया मैंने क्या होता है? प्रेम। संशय में आश्रित होता है। संशयन्ते मतलब क्या होता है? आश्रित होना। ना खलु निश्चित ही, प्रीति ने, प्रीत ने प्रेम, प्रीति, बहिरूपाधीन बाह्य उपाधियों पर, बहि मैंने बाह्य, उपाधि में होता है उपाधियां, बहिरूपाधीन बहि उपाधीन बाह्य उपाधियों पर, प्रीति में प्रेम, संशयन्ते में आश्रित होता है। निश्चित ही बाह्य उपाधियों पर प्रेम प्रीति आश्रित नहीं होती है। संशयन्ते मतलब होता आश्रित होना। प्रीतिया मतलब प्रीति अथवा प्रेम, वह मैंने बाहर, रूपाधि मैंने उपाधियां, ना मैंने नहीं, खल में निश्चित ही। तो बाह्य उपाधियों पर निश्चित ही प्रेम आश्रित नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। पुंडरीक मतलब क्या होता है? कमल। पतंग का मतलब क्या होता है? सूर्य। उदय मतलब उदित होता है। तो सूर्य के उदय होने पर ही, पतंगस्य उदय, सूर्य के उदय होने पर विकसति कमल ही में निश्चित रूप से खिलता है। चलिए आगे क्या देखते हैं। द्रवजा हिम रश्मा उदगते चंद्रकांता। चंद्रकांता, चंद्रकांत मणि पिघलती, द्रवत मतलब क्या आता है? पिघलना। चंद्रकांत मणि कब पिघलती है? कहा हिम रश्म उदगते, जब चंद्रमा की किरणें उदित होती हैं। जब चंद्रमा उदित होता है, चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा की प्रकाश पड़ता है, हिम रश्म माने होता है चंद्रमा, उदगते में निकलता है। चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, यानी पिघलती है। द्रवित होती मतलब क्या होता है? पिघलती है। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसको। पदार्था नाम अंतरा, अंतरा कोपी हेतु, कोई अंतरा, यहाँ से देखते हैं हम लोग, अंतरा कोपी हेतु कोई आंतरिक कारण है जो पदार्था नाम पदार्थों को व्यतिसजत में मिलाता है। व्यतिसजत मतलब क्या होता है? मिलाता है। फिर क्या कहे? न खलु बहि रूपान रूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते। न मैंने नहीं, खलु निश्चित रूप से, बहिरूपान बाहरी उपाधियों पर, प्रीति मैंने प्रेम, प्रीति, संश्रयन्ते आश्रित हुए। निश्चित ही प्रेम बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं होता। फिर आगे की दो लाइनों में इसका समर्थन कैसे कर रहे हैं। पुंडरीकम कमल पतंगस्योदय। पुंडरीकम विकसित कमल खिलता ही, मैंने क्योंकि कमल खिलता है, पतंगस्य सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर ही क्या है? कमल खिलता है। सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। और चंद्रकांता द्रवति, चंद्रकांत मणि पिघलती है, हिम रश्म उदगते, हिम रश्मौ प्लस उदगते, जब चंद्रमा जब का उदय होता है, चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। चलिए आगे देखते हैं। इसका अनुवाद है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। निंदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा नैयात् पथं प्रविचलन्ति पदं न धीरा।
अब इसको देखते हैं हम लोग। जब उदाहरण श्लोक आपके सामने। निंदन मतलब निंदा करते हैं। नीति मतलब नीति में दक्ष लोग, निपुण लोग, नीति में दक्ष लोगों के निंदन में निंदा करते हैं। यदि और चाहे वह उन्हें अथवा स्तुति में स्तुति करे। स्तुति मतलब क्या होता है? स्तुति करे। तो नीति निपुणा जो नीति में दक्ष लोग हैं, चाहे तो लोग उसकी निंदा करें, निंदन मतलब निंदा करें, चाहे तो उस या अथवा स्तुवंतु चाहे तो उसको क्या करें? स्तुति करें। नीति निपुणा नीति में दक्ष लोगों की, नीति में निपुण लोगों की, चाहे तो लोग निंदन्तु चाहे तो निंदा करें, अथवा वह यदि अथवा स्तुवंतु चाहे स्तुति करें। लक्ष्मी समा विशतु लक्ष्मी समा विशतु लक्ष्मी चाहे तो आए। समा विशत मतलब क्या होता है? आना। लक्ष्मी चाहे तो आए। गच्छति व यथेष्टम यथा प्लस इष्टम यथेष्टम मतलब इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार गच्छत में चले जाए। तो लक्ष्मी समाविशतु चाहे तो लक्ष्मी आए और चाहे तो लक्ष्मी गच्छतु यथेष्टम अपने इच्छा अनुसार। यथेष्टम मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार गच्छत में चली जाए। आगे क्या कह रहे हैं? अद्येव मरणम मस्तु युगांतरे वा। अद्येव ने आज ही, अद्य प्लस एव आज ही, मरणम अस्तु चाहे तो आज ही मर जाए, अथवा युगांतरो वा युगों के बाद मरे, युगों के पश्चात मरे। अद्येव ने आज ही, मरणम प्लस अस्तु आज ही मर जाए, चाहे युगांतरे वा अथवा युगों के बाद मरे। चाहे तो आज ही मर जाए, चाहे युगों के बाद मरे। नैयात प्रथम प्रविचलन्ति न्याय के पथ में रास्ता, मार्ग। पथ में क्या हो गया? मार्ग। न्याय के मार्ग में प्रविचलन्ति चलने वाले लोग। पदम न धीरा धीर पुरुष अपने पैर को नहीं डगमगाते। न्याय के पथ पर नैयात पथम मने रास्ते, न्याय के रास्ते पर प्रविचलन मने पदम मने पैर, पदम मतलब क्या होता है? पैर। पगभर ना मने नहीं, धीरा मने धीर पुरुष। धीरा मतलब जो धीर पुरुष लोग हैं न्याय के मार्ग पर, न्याय के पथ पर पैर को नहीं डग प्रविचलन में क्या होता है? डुलाते हैं, कि वह अपने रास्ते से भटकते नहीं। प्रविचलन्ति भटकते नहीं, अपने पैर को डगमगाते नहीं, डुलाते नहीं। वह हमेशा जो धीर पुरुष होते हैं वह अपने न्याय के ही पद पर चलते हैं। चाहे तो लोग उनकी निंदा करें, चाहे तो लोग उनकी स्तुवंत करें, स्तुति करें, चाहे तो लक्ष्मी आए, चाहे तो लक्ष्मी जाए, अपनी इच्छा अनुसार चले जाएं। चाहे आज ही उनका मरण हो जाए, चाहे तो युगों के बाद मरण हो। लेकिन जो धीर पुरुष हैं, धीरा जो धीर पुरुष है वह अपने पथ को, अपने मार्ग को, न्याय के मार्ग पर, न्यायात प्रथम न्याय के मार्ग पर अंत में विचलित नहीं होते हैं। वह डुलाते नहीं, पदम ने पैर को नहीं, अपने पैर को नहीं डुलाते, यानी कि न्याय के पथ पर हमेशा चलते रहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, कमेंट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें मैंने लिख दिया है, सब चीज़ें हैं ये। इसका इस सीजन का लास्ट, इस अध्याय का लास्ट श्लोक आपके सामने। ऋषयो राक्षसीमाहु वाचमुन्मत्त दीप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस निवृत्ति। तो ऋषियो राक्षसी आहु, अब यहाँ से इसका अर्थ हम लोग निकालते। ऋषया राक्षसी आहु वाचम उन्मत्त दीप्तयो। उन्मत्त मतलब क्या होता है? मतवाली। दीप्तयो का मतलब क्या होता है? अहंकारी। दीप्तयो का मतलब क्या होता है? अहंकारी। उन्मत्त मतलब क्या होता है? मतवाली। वाचम ने वाणी को। तो क्या हो जाएगा? आहु मतलब कहा है, राक्षसी में राक्षसी, ऋषियों ने ऋषियों ने। तो ऋषियों ने मतवाली और अहंकारी वाणी को, मतवाली और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी
कहा है। आप लोग समझ गए हो। तो उन्मत्त, मतवाली, दीप्त में अहंकारी, वाचम ने वाणी को, ऋषियों ने राक्षसी आहु, राक्षसी वाणी कहा। तो ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला, अगले लाइन में सहयोनि, सहयोनि सर्ववैराणाम, सह माने वह, योनि माने उत्पत्ति स्थान, सब में क्या होता है वह, योनि माने उत्पत्ति, सर्ववैराणाम सभी प्रकार के बैरों का, वह ही सभी प्रकार के बैरों का क्या है, सर्ववैराणाम सभी प्रकार के बैरों का, योनि में उत्पत्ति स्थान, वह ही सभी प्रकार की बैर का, बैर मतलब क्या होता है दुश्मनी, सभी प्रकार के बैरों का क्या है उत्पत्ति स्थान है। सा ही लोकस निवृत्ति, वह ही लोक के संसार के लिए निवृत्ति विपत्ति है। लोकस में क्या होता है संसार, सामने वह ही मने, और निवृत्ति विपत्ति, निवृत्ति में क्या होता है विपत्ति, और वह ही सारी विपत्तियों का क्या है, सारे संसार में, सारी लोकस में क्या होता है संसार, संसार में विपत्ति का कारण है। लोकस ही मने हेतु कारण, सामने वह ही संसार में विपत्ति का कारण है। तो ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह ही सभी शत्रुओं का, सभी बैर का उत्पत्ति स्थान है, और वह ही सारे विपत्तियों का भी क्या है, संसार में सारी विपत्ति का ही हेतु है, कारण है। ही माने होता है कारण, लोकस में संसार का, निवृत्ति मतलब विपत्ति, सामने हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका अनुवाद ये लिखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ, अध्याय आपका यहीं समाप्त हुआ। इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग इसको वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, पीडीएफ संदर्भ अनुवाद सब आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।